नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आज हम हकीकत से रूबरू कराते हैं आपको, जिस रोहतक को सफाई के मामले में इंदौर के बराबर खड़े होने के दावे किए जा रहे हैं कि इंदौर जैसा सुंदर शहर बनाया जाएगा, उसके हालात आपके सामने हैं। ये देखिए किस कदर सड़क के ऊपर कूड़ा पड़ा हुआ है और नगर निगम के कर्मचारी ही इस कूड़े को डाल के जाते हैं। हालांकि नगर निगम ये कह रहा है कि घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, तो वो जो कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है वो डल का रहा है, आप देख लें। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर टीबी हॉस्पिटल है। आप ये देखें कि टीबी का हॉस्पिटल है और टीबी से संबंधित मरीज यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। और इस टीबी हॉस्पिटल में आप खुद मान सकते हैं कि टीबी के मरीज को संक्रमण का कितना खतरा रहता है। तो ये सामने टीबी हॉस्पिटल है और टीबी हॉस्पिटल में मरीजों को भी दिक्कतें आती होंगी, क्योंकि बिल्कुल टीबी हॉस्पिटल के सामने गंदगी का ढेर लगा हुआ है। और जो इस गंदगी से हर रोज सुबह शाम रूबरू होते हैं, उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि यहीं से आते जाते हुए ये लोग निकलते हैं। तो ये कुछ महिलाएं हैं जो छोटे बच्चों को स्कूल से लेकर आई हैं और हर रोज यहीं से इनको गुजरना पड़ता है। तो इन्हीं महिलाओं से बात करते हैं। बहन जी, आप हर रोज यहाँ से बच्चों को लेकर निकलते हैं, तो ये कैसे हालात हैं यहाँ? अब हम क्या कह सकते हैं भैया, इसमें सरकार ही करेगी जो करेगी। तो इनमें तो नाले भी सारे भरे पड़े हैं, बेक मारता है सारा नाला तो पानी का। तो ये गंदगी डाल के कौन जाता है? अब हमें क्या पता, पब्लिक ही जाती होगी डाल के, तो दूसरा कौन जाएगा? सरकार ने तो लगा रखी है गड्डिया, सरकार ने तो गड्डिया लगा रखी है, रक्षा लगा रखी है। तो ऐसे में तो बीमारी भी हो जाती होंगी या? बीमार तो होएंगे, फिर क्या कर सकते हैं हम, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना हम भी। मैडम, आप भी हर रोज यहाँ से निकलते हैं, ये सामने गंदगी है और साथ में टीबी हॉस्पिटल भी है। टीबी के मरीजों को तो संक्रमण का बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो ऐसे में ये हालात कैसे पैदा हो गए? पहले यहाँ पर 3 बॉक्सेस रखे हुए थे अच्छे भले, जिसमें डस्ट मतलब गंद उसी में जाता था, लेकिन पता नहीं क्या इशू हुआ तो वो हट गए। अब तो यहाँ पर 1 वीक तक कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। और अभी जैसे अगर बारिश का मौसम है और बारिश आएगी ना, तो ये कूड़ा अंदर तक चला जाएगा और वो गलियों में जाता है। और कितने बच्चे बीमार होते हैं, यहाँ पर पानी भी रुकता है, यहाँ पर भी पानी ऐसे भर जाएगा, आने जाने में इतनी तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुनवाई है ही नहीं। नगर निगम वाले तो ये कह रहे हैं कि हमने स्कीम शुरू कर दी है घर घर जा करके कूड़ा इकट्ठा करने। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। कोई नगर निगम वाला नहीं आता है कोई भी कूड़ा इकट्ठा करने के लिए। हम प्राइवेट यहीं पर ही आके फेंक रहे हैं, और लोग करें भी क्या, कहाँ पर जाकर फेंकेंगे तो यहीं पे ही ना। आने जाने वाले जूस वाले और ये जो होते हैं रेडी वाले, वो भी यही सब डाल के जाते हैं। तो कोई नगर निगम वाले कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, उठा नहीं रहा कोई भी? नहीं उठा रहे हैं। तो क्या आप लोग शिकायत नहीं करते? कंप्लेंट बहुत बार कर रखी है यहाँ पर, और बहुत सारे लोगों ने मिलकर कर रखी है। हमारे यहाँ पे बहुत एमसी के चुनाव में भी खड़े हुए थे, उन लोगों को भी हम लोग बहुत कंप्लेंट करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये महिला है जिनका हर रोज यहाँ से गुजरने का काम है, क्या आप भी यहीं पे रहते हैं? यहीं पर घर है हमारा भी। यहाँ जो वार्ड का पार्षद है हमारा कपिल नागपाल जी, वो सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। शहर को सुंदर बनाने से पहले स्वच्छता की तरफ ध्यान दे। वो ये वाला सीवर पिछले 1.5 हफ्ते से बंद है, उसको कंप्लेन करी है, जेई को कॉल की है, अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ। हम प्राइवेट बंदों को बुला के ये सीवर पूरा साफ करवाया, और अब आप पीछे ही देख लो ये कूड़ा। अब बारिश आएगी, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होएगा, पानी भरेगा, ये सारा का सारा कूड़ा यहीं पर, और उसके बाद साफ करने कोई भी नहीं आएगा। सुबह कर्मचारी आएंगे, झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाने के बाद यही कचरा वापसी नाले में। क्यों? नाले के ऊपर कोई भी ढक्कन नहीं है। यहाँ मेरा घर, रोज बीमार होते हैं बंदे, यहाँ पानी भरा रहेगा, मच्छर इतने हो जाएंगे। ये पार्षद को बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई, कुछ भी नहीं है। नगर निगम इस टाइम पे 0 हो चुका है यहाँ पर। लेकिन ये तो ये कह रहे हैं कि इंदौर जितना सुंदर बनाना है रोहतक, सुंदर बनाने से पहले स्वच्छता की तरफ तो ध्यान देना पड़ेगा इनको। स्वच्छता, यहाँ कूड़ा, इतनी गंदी स्मेल है। सुबह बच्चे यहाँ से स्कूल जाएंगे, यहीं पर खड़े होके इतनी गंदी स्मेल आती है, बीमार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? पहले आप मेरे को ये बताओ। यहाँ तो टीबी हॉस्पिटल भी है और टीबी के मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, तो संक्रमण का खतरा उनको तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ का कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब ये सीवर ब्लॉक था, जेई को कॉल किए हैं, यहाँ के पार्षद को, कपिल नागपाल जी को यहाँ पर बुलाया, कोई भी आने को तैयार नहीं है, कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। तो जो नगर निगम के कर्मचारी सफाई करने के लिए आते हैं, तो वो भी कूड़े को यहीं डाल देते हैं। कूड़े को, ये पीछे तेज कॉलोनी का कूड़ा आएगा, जो वहाँ का
कूड़ा लेके आते हैं वो भी रिक्शा लाके यहाँ पे खाली कर देते हैं। और यहाँ से उठाने के लिए यहाँ भी क्रेन आती है तो जैसे ही धक्का लगाती है वो भी नाले के अंदर सारा, क्योंकि नाले तो खुले हुए हैं, बंद, उसका कोई ढक्कन ही नहीं है, तो सारा का सारा गंद दोबारा नाले में वो जाएगा कहाँ। तो कुल मिला के जो ठेकेदार हैं जिनको पैसा दिया जा रहा है सफाई के लिए, तो वो सब कामचोर है, सब कामचोर है। तो यहाँ के कॉलोनी के रहने वाले दुकानदार, और एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं, नज़दीक से दिखा देते हैं कि कितना सुंदर शहर बनाने का दावा रोहतक प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है कि बहुत सुंदर शहर, रोहतक को इंदौर की तर्ज पर सुंदर बनाने का दावा किया जा रहा है। और दावे की हकीकत ये है, आप ये देखें, ये कूड़ा पड़ा हुआ है और कॉलोनी के रहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि और दूसरी कॉलोनियों का भी कूड़ा नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर डाल जाते हैं। साथ में नाला है, इस कूड़े को, ये कूड़ा इसी नाले में चला जाता है। आने वाले यहाँ से गुजरने वाले लोग, बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, महिलाओं से हमने बात की, जो महिलाएं हर रोज यहाँ से गुजरती हैं, तो उसके हालात ये हैं कि उनका ये कहना है कि शिकायत हर जगह कर चुके हैं, पार्षद को शिकायत कर चुके हैं, अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हालात आपके सामने हैं और वो हालात हमने आपको दिखाए हैं। अब देखेंगे कि नगर निगम या जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। बरसात का मौसम है, थोड़ी सी बारिश में ही इन सड़कों पर पानी भर जाता है और यही कूड़ा, यही गंदगी उस पानी में मिलकर इन कॉलोनियों के अंदर चली जाती है, जैसे यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब ऐसे में रोहतक इंदौर कैसे बनेगा और उस इंदौर बनाने के दावे कैसे सफल होंगे, जब जिस काम के लिए जो कर्मचारी रखे गए हैं वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे। कभी ठेकेदार का बहाना लिया जा रहा है कि ठेका खत्म हो चुका है, नया ठेका आएगा उसके बाद शुरू होगा। अब नया ठेका भी हो चुका है, उसके कर्मचारी भी आ चुके हैं, लेकिन हालात जो के त्यों हैं। अब ऐसे में इन लोगों की समस्याओं का समाधान किस तरीके से होगा वो अब नगर निगम देखे, जिला प्रशासन देखे, लेकिन इस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि साथ में टीबी हॉस्पिटल है और उस टीबी हॉस्पिटल में जो टीबी का इलाज कराने के लिए मरीज आते हैं उनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।